कि साहित्यकार या कोई लेखक किसी सम्मान या पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए तो स्वीकार मैं मान लेता हूँ, मगर किसी पुरस्कार के लिए वो लिखता नहीं है। लिखता तो अपनी भीतर की प्रेरणा से है, और जितनी ही गहरी प्रेरणा होती है, जितनी ही अच्छी भाषा पर उसकी पकड़ होती है, यानी काव्य भाषा उसकी या साहित्य की भाषा उसकी जितनी ही प्रौढ़ होती है, उतना ही उसका साहित्य भी प्रौढ़ होता है। कुछ कार्यों में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी जाए तो वो हिंदी के ज़्यादा हित में होगा, और बहुत सारी चीज़ों में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। ऊंची से ऊंची नौकरियां भी अब हिंदी के माध्यम से आ रही हैं, और जो टेक्निकल माध्यम हैं, मोबाइल और भी संदेश वगैरह देने के, उन सब में हिंदी अपनी जगह लेती जा रही है। इसलिए हिंदी का वातावरण कुछ बहुत कमज़ोर नहीं है। हम लोगों की इस समय, मेरी अवस्था 82 वर्ष की हुई, तो ये सम्मान अगर पहले मिलता तो ज़्यादा खुशी होती। हिंदी बढ़ भी रही है बहुत ज़्यादा पूरे देश में। हिंदी के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी किसी भी मंच पर संबोधन अपना दे सकते हैं। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़े लेखक मौजूद हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा, और इनको इस उपलब्धि को पाकर कितना ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है, किस तरह से ये अपने आप को कितना ज़्यादा इस उपलब्धि को प्राप्त करके कैसा ये महसूस कर रहे हैं, हम इनसे इस बारे में कुछ बातें करेंगे। सर, सबसे पहले तो इस उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आपको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा, इस उपलब्धि को पाकर आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, तो इसको पाकर खुश होना स्वाभाविक है। मैं प्रसन्न हूँ इसको पाकर के। ये हो सकता है कि थोड़े विलम्ब से मिला हो, क्योंकि हम लोगों की अवस्था अब ज़्यादा हुई, लेकिन फिर भी सरकार का नागरिक सम्मान है, और इस सम्मान को पाकर खुशी हुई। आप ये कह रहे थोड़ा सा विलम्ब हुआ, मतलब कैसा विलम्ब, क्या इसके बारे में थोड़ा सा? विलम्ब ये इस मामले में कि हम लोगों की इस समय, मेरी अवस्था 82 वर्ष की हुई, तो ये सम्मान अगर पहले मिलता तो ज़्यादा खुशी होती, और कुछ ज़्यादा अच्छी प्रेरणा भी मिलती। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको उम्र को लेके कि थोड़ा सा और पहले मिलता तो ज़्यादा आपको खुशी महसूस होती। इतनी ही सी बात है। सर, आप जैसे कि एक बहुत बड़े लेखक हैं, हिंदी के लेखक रहे हुए हैं, आप ये कहीं ना कहीं आजकल देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश उठता जा रहा है, अंग्रेजी उठता जा रहा है, और हिंदी अंग्रेजी के सामने दबता जा रहा है। आखिर क्यों हिंदी को लेकर, क्यों इतना, मतलब हिंदी को क्यों दबाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दबाया नहीं जा रहा है। देखो, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और उस समय सारा वातावरण अंग्रेजी का था, तो ये प्रयत्न हो रहा है कि हिंदी का अधिक से अधिक विकास हो और वह अंग्रेजी की जगह ले ले, क्योंकि अंग्रेजी में ही सारे कामकाज होते थे। तो हिंदी बढ़ भी रही है बहुत ज़्यादा पूरे देश में। हिंदी के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी किसी भी मंच पर संबोधन अपना दे सकते हैं। हिंदी असल में भाषाएं अपनी ऊर्जा से बढ़ती हैं, और भाषाओं के बढ़ने का, यानी किसी समाज में प्रतिष्ठित होने का के कई कारण होते हैं। तो अगर नौकरियों में या अन्य कुछ कार्यों में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी जाए तो वो हिंदी के ज़्यादा हित में होगा, और बहुत सारी चीज़ों में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। ऊंची से ऊंची नौकरियां भी अब हिंदी के माध्यम से आ रही हैं, और जो टेक्निकल माध्यम हैं,
मोबाइल और भी संदेश वगैरह देने के, उन सब में हिंदी अपनी जगह लेती जा रही है। इसलिए हिंदी का वातावरण कुछ बहुत कमज़ोर नहीं है। हाँ। लेकिन उन बच्चों को जिनको इंग्लिश अंग्रेजी को लेके थोड़ा सा लगता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, कहीं ना कहीं मैं दब रही हूँ या दब रहा हूँ, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, जो बहुत ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे तो हिंदी माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो दो तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है। एक तो शहरों में जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे गरीब लोग जो देहातों में हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका कारगर हल निकालना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि एक और भावना इसमें काम कर रही है, वो है हीनता बोध की, जिसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी खाते पीते लोग हैं, यानी थोड़ी भी उनकी स्थिति अगर आर्थिक ढंग से ठीक है तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। तो उनके भीतर से यह हीनता बोध भी खत्म करने की जरूरत है। वैसे एक अच्छी बात है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं, और इससे एक हीनता बोध खत्म करने में ये सहायक बन रहा है, और ये होना चाहिए। हिंदी राष्ट्र। सर, आगे आने वाले कवियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको ये सम्मान मिला, इस चीज़ से आपको नवाजा जाएगा, तो आगे वाले जो भविष्य में जो कवि आ रहे हैं उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि वो किस राह पे चले कि कल को उनको भी ये सम्मान मिले? देखो, इसमें तो कोई शिक्षा नहीं दी नहीं सर, बहुत बड़ी ये सम्मान आपको मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा, ये काबिले तारीफ है, तो इसको लेकर आगे वाले मतलब लेखकों कवियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि इसको लेकर के कुछ शिक्षा या कोई इस तरह का निर्देश साहित्य में जारी नहीं किया जा सकता। सच्ची बात यह है कि साहित्यकार या कोई लेखक किसी सम्मान या पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए तो मैं मान लेता हूँ, मगर किसी पुरस्कार के लिए वो लिखता नहीं है। लिखता तो अपनी भीतर की प्रेरणा से है, और जितनी ही गहरी प्रेरणा होती है, जितनी ही अच्छी भाषा पर उसकी पकड़ होती है, यानी काव्य भाषा उसकी या साहित्य की भाषा उसकी जितनी ही प्रौढ़ होती है, उतना ही उसका साहित्य भी प्रौढ़ होता है। और ये सब जो सम्मान है जिसकी ओर तुम्हारा इशारा है, ये सम्मान तो काफ़ी काम करने के बाद, एक लंबी उम्र के बाद मिलता है। तो इसमें एक ही मैं सुझाव दे सकता हूँ अपने आने वाली पीढ़ी को, कि वो कर्म में विश्वास करे और गंभीरता के साथ काम करता रहे, और उसका पुरस्कार मिलेगा, कुछ न कुछ तो पुरस्कार मिलता ही। ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे। सर, आप जैसे कि ये तो आपने बता दिया, आप ये बताइए कि इस उपलब्धि को आपको मिला, इसको लेकर बहुत सारे लोग आपको बधाई भी देंगे। बधाई कहाँ से मिला? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय से मिला होगा, और भी तमाम जगहों से मिला होगा, तो कैसा लगा? नहीं, केवल विश्वविद्यालय से ही नहीं, समाज के सभी वर्गों के लोगों ने मुझे बधाई दी है। और ख़ास तौर से मुझे तो ये अचरज होता है कि गाँव के जो थोड़े शिक्षित लोग हैं वो लोग भी आते हैं और बधाई देते हैं। मैं स्वयं भी एक किसान परिवार से हूँ, गांव से मेरा संबंध है और हर वर्ग के लोगों से संबंध है। इस शहर में मुझे 50 वर्ष से ऊपर रहते हुए हो गया, तो मुझे जो बधाई देने वालों का वर्ग है उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में ये नागरिक सम्मान है। मुझे नगर के लोग, हर वर्ग के लोग सम्मान दे रहे हैं। तो ये राष्ट्र के सरकार से बढ़ के आपके लिए नागरिक सम्मान हो, क्योंकि नगरों के लोग आपको इतना ज़्यादा सम्मान और
आपकी तारीफ कर रहे हैं आपकी इस उपलब्धि को लेकर? हाँ, मतलब ये राष्ट्र से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। जी, जी, जी। लेकिन अ, राष्ट्र भी तो बनता है नागरिकों से ही, नगर के निवासियों से ही, और नगर में गांव भी आ जाते हैं। जब मैं नागरिक की बात कर रहा हूँ तो गांव भी आ जाते हैं और उन सभी वर्गों का सम्मान मिल रहा है। ये मेरा ही नहीं, जो सम्मान है उसके प्रति लोगों का आकर्षण है, क्योंकि वो उस सम्मान को बड़ा समझ रहे हैं और तभी हमको वो आदर दे रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गया सर आपके सम्मान को लेके। ये बताइए वो सम्मान कब आपके हाथों में आएगा? इसकी कोई डेट, कोई तारीख, कुछ दिशा, कुछ निर्देश कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो तय नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से पत्र आ चुका है और ये सम्मान राष्ट्रपति भवन में सबको एक साथ दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। मेरा ख्याल है अगले महीने मार्च या अप्रैल में किसी समय इसका सम्मान इसका आयोजन होगा, तो वहीं ये सम्मान सबको दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि सम्मान को पाकर उन्हें कितनी खुशी मिल रही है और कितना गर्व उन्हें महसूस हो रहा है, और आगे आने वाले लेखकों और कवियों के लिए भी उन्होंने एक सीख दिया कि कोई इस पुरस्कार को पाने के लिए नहीं करता है, जो मन से, जो लगन से, जो दिल से इस चीज़ को लिखता है और अपनी प्रेरणा से लेखक बनता है, उसको ये अपने आप वो चीज़ उनके पास चलकर आ जाता है और एक लंबे समय के बाद मिलता है। जैसा कि सर ने बताया कि थोड़ा सा और उन्हें पहले मिला रहता, जिस अवस्था में ये इस टाइम है, थोड़ा सा इन्हें इससे पहले अगर मिला रहता तो इन्हें जो ये खुशी मिल रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा और खुशी उस टाइम रहता जो ये समय बीत गया। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दी। और जैसा कि हमने पूछा कि भाषाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हिंदी दब रही है, तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात की कि हर जगह हिंदी आ जा रहा है, तो हिंदी अपने मन से निकालना चाहिए। उन लोगों को जो माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं, उनके मन से ये गंदगी दूर होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से ना पढ़े, हिंदी से पढ़े, क्योंकि हम हिंदी राष्ट्र के हैं, कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान के हैं, तो हमें हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।